नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी किताबों के बारे में जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में। क्या आप कभी किसी ऐसी चीज को थामे हुए हैं जो अब आपके जीवन में कोई खुशियां नहीं लाती? कोई रिश्ता, कोई पुराना दर्द, कोई असफलता या कोई पछतावा? तो शायद अब समय आ गया है छोड़ देने का। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद शक्तिशाली किताब, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की यात्रा। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे अपने पुराने बोझों को उतारकर एक मुक्त, शांत और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है। वन, छोड़ना क्यों जरूरी है? हमारे जीवन की अधिकांश पीड़ा इसलिए नहीं होती कि कोई घटना बुरी थी, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम उस घटना से जुड़कर बैठे हैं। हम बीते हुए कल को दोबारा जीते हैं। बार बार वही सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश वो इंसान ऐसा ना होता, काश। और यही काश हमारी शांति को खा जाता है। किताब कहती, होल्डिंग ऑन है मानना कि पास्ट है, लेटिंग गो है जानना कि भविष्य है। मतलब, जब आप किसी चीज को थामे रहते हैं तो आप बीते कल में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आप अपने लिए एक नया भविष्य खोलते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमें छोड़नी चाहिए? कई बार लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जिन्हें हमें अपने मन और जीवन से निकाल देना चाहिए। पुरानी यादें जो दर्द देती हैं, खुद के प्रति कठोरता, सेल्फ जजमेंट, टॉक्सिक लोग और रिश्ते, एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं हो रही, कंट्रोल, सब कुछ अपने अनुसार चलाने की जरूरत। जब हम इन चीजों को छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आजादी महसूस करते हैं। 3, छोड़ने का पहला कदम, अवेयरनेस, जागरूकता। छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का पहला चरण है जागरूक होना। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या पकड़े बैठे हैं। हम बस दुखी होते हैं, लेकिन उसकी असली वजह नहीं जानते। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछिए, मैं किस चीज को लेकर लगातार चिंतित रहता हूं? कौन सी यादें या विचार मुझे पीछे खींचते हैं? किस बात पर मेरा नियंत्रण नहीं है, फिर भी मैं उसे पकड़कर बैठा हूं? जैसे ही आप जवाब जान जाते हैं, आप बदलाव की ओर पहला कदम रख देते हैं। 4, भावनाओं को महसूस करना सीखिए। अक्सर हम अपने दुख को दबा देते हैं, नकार देते हैं, लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि यू हैव टू फील इट टू हील इट। यानी अगर आप किसी दर्द से उबरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसे पूरी तरह महसूस करना होगा। जब आप अपने दर्द को खुले दिल से स्वीकारते हैं, उसे बिना डर, बिना भागे देख पाते हैं, तभी वो धीरे धीरे कम होता है। टेक्निक, बैठिए शांत होकर, अपनी आंखें बंद कीजिए, और वो भावनाएं जो अंदर छिपी हैं, डर, गुस्सा, दुख, उन्हें महसूस करिए। उन्हें अपने अंदर से गुजरने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं आपका वश नहीं ले रही, बल्कि आप उनके ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं। 5, कंट्रोल छोड़ना। सब कुछ अपने अनुसार नहीं होगा। एक बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी इच्छाएं पूरी हों, जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब हम कुछ ऐसा बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है? लेखक कहते हैं, लेटिंग गो मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी शक्ति से बाहर हैं, तब हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। 6 है, अपने साथ दयालु होना, सेल्फ कंपैशन। कई लोग खुद से ही नाराज रहते हैं। पुरानी गलतियां, असफलताएं और पछतावे, ये सब उन्हें हर दिन अंदर से तोड़ते हैं। किताब का एक बेहद सुंदर संदेश है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर द पर्सन हु सर्वाइव्ड इट। मतलब, आप वो नहीं हैं जो गलतियां आपने की थी, बल्कि आप वो हैं जो उन गलतियों के बावजूद भी आगे बढ़े। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखिए। जब आप खुद के प्रति दयालु हो जाते हैं, तो छोड़ना आसान हो जाता है। 7, छोड़ना भूलना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी को छोड़ना मतलब उसे भुला देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब अब वो बात, वो व्यक्ति या वो याद आपकी खुशी की चाबी नहीं है। छोड़ना मतलब अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं।
जब आप किसी को या किसी स्थिति को छोड़ते हैं, तो आप उससे जुड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया से आजाद हो जाते हैं। 8 अभ्यास रिलीज रिचुअल। छोड़ने का अभ्यास। अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे जिसे लेखक रिलीज रिचुअल कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक, एक कागज लीजिए। 2, उस पर लिखिए, मैं क्या छोड़ना चाहता हूं। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई भावना। 3, गहराई से सोचिए और लिखते जाइए। 4, अब उस कागज को देखिए और जोर से बोलिए, मैं अब इस बोझ को छोड़ रहा हूं, ये मेरे जीवन में अब और जगह नहीं लेगा। 5, फिर आप चाहें तो उस कागज को फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप से। यह अभ्यास आपके अंदर एक भावनात्मक मुक्ति लाता है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। भाग 2, दर्द भरे अनुभवों को जाने देना। 1, टूटे रिश्ते और अधूरी उम्मीदें। रिश्ते इंसान के जीवन का सबसे सुंदर लेकिन सबसे जटिल हिस्सा होते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता हमें मानसिक शांति देने की जगह तनाव देने लगे, तो उसे थामे रहना खुद के साथ अन्याय होता है। किताब कहती है, समटाइम्स द पर्सन यू वांट द मोस्ट इज द पर्सन यूर बेस्ट विदाउट। छोड़ना यहां भी आसान नहीं होता, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि अगर कोई रिश्ता आपको रोज तोड़ रहा है, तो वो प्यार नहीं, वो आदत है। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो बार बार मौका देना खुद को कमजोर करना है। 2, छोड़ना मतलब नफरत नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। किसी को छोड़ना उनसे नफरत करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक शांति भरा फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जहां आप कहते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब तुम्हें पकड़कर नहीं रखूंगा। जब आप किसी व्यक्ति को माफ करते हैं, तो आप खुद को हल्का करते हैं। आप उन्हें अपने मन से आजाद करते हैं, ताकि आप खुद भी आजाद हो सकें। 3, असफलता को पकड़कर न बैठें। बहुत लोग अपने पुराने असफल प्रयासों को सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। काश मैंने वो नौकरी न छोड़ी होती, काश मैंने वो परीक्षा पास कर ली होती, काश मैंने वो व्यवसाय बंद न किया होता। लेकिन याद रखिए, आपकी असफलताएं सिर्फ आपके अनुभव का हिस्सा हैं, आपकी पहचान नहीं। किताब कहती है, योर फेलियर्स आर नॉट योर आइडेंटिटी, दे आर योर इंस्ट्रक्टर्स। आपने उनसे क्या सीखा, वही मायने रखता है। जब हम किसी असफलता को अपनाते हैं और फिर उसे जाने देते हैं, तभी हम अगली कोशिश के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। 4, कंपैरिजन छोड़िए, दूसरों से तुलना बंद करें। तुलना करना आज के दौर में सबसे बड़ा मानसिक जहर बन चुका है। सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की खुशहाल तस्वीरें देखकर अपने जीवन को नकारने लगते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आपको सिर्फ खुद से बेहतर बनना है, किसी और से नहीं। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी का चैप्टर 20 अपने चैप्टर 3 से तुलना मत कीजिए। किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है। लेटिंग गो मीन्स सेलिब्रेटिंग योर ऑन पाथ। 5वां, आत्मसंदेह छोड़िए, खुद पर विश्वास करना सीखिए। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारी खुद की सोच होती है। हम खुद को कहते हैं, मैं लायक नहीं हूं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते। लेकिन ये सब मन की बनाई हुई कहानियां हैं, और किताब सिखाती है कि इन कहानियों को छोड़ना जरूरी है। एक अभ्यास करें, एक कागज पर लिखिए, मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। हर दिन उस लिस्ट को पढ़िए। अपने आप से कहिए, मैं काफी हूं, मैं योग्य हूं, मैं सीख रहा हूं। फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन। माफ करने का अभ्यास छोटा सा मानसिक अभ्यास करते हैं, जो आपको माफ करने और छोड़ने में मदद करेगा। स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन। 1, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए। 2, उस व्यक्ति या घटना की कल्पना कीजिए जिसने आपको ठेस पहुंचाई है। 3, अब उसे कल्पना में कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, मैं अब आजाद हूं। 4, फिर खुद से कहिए, मैं खुद को भी माफ करता हूं। 5, गहरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। 7, इमोशनल डिटॉक्स, भावनात्मक सफाई का अभ्यास। जैसे शरीर को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी रोज सफाई चाहिए। हर दिन के अंत में 5 मिनट खुद से बात कीजिए, क्या आज कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं दिल में लेकर सो रहा हूं? अगर हां, तो खुद से कहिए, मैं इसे आज के साथ समाप्त कर रहा हूं,
कल एक नया दिन होगा। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को हर दिन मुक्त करने में मदद करता है। 8वीं, अस्वीकृति को अपनाना, एक्सेप्टिंग रिजेक्शन। हम सब ने कभी ना कभी किसी से अस्वीकृति, रिजेक्शन का सामना किया है, चाहे वो नौकरी हो, प्यार हो या कोई सपना। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं थे, बल्कि इसका मतलब है वो रास्ता आपके लिए नहीं था। किताब कहती है, एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द राइट यस। रिजेक्शन को पकड़कर बैठना, खुद को रोकना है, इसे अपनाना और छोड़ना आगे बढ़ने का रास्ता है। 9, आगे बढ़ने की शक्ति, द पावर ऑफ मूविंग ऑन। आप जब कुछ छोड़ते हैं तो आप खाली जगह बनाते हैं, नए अनुभवों, नए रिश्तों और नए अवसरों के लिए। लेटिंग गो का अर्थ है खुद को नई शुरुआत देने की अनुमति देना, दिल के बोझ को हल्का करना और हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठना। जब आप पीछे का बोझ छोड़ देते हैं, तभी आप आगे दौड़ सकते हैं। भाग 3, वर्तमान और आत्म मुक्ति की ओर। 1, वर्तमान में जीना, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं, काश ऐसा ना होता, या फिर भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? लेकिन किताब हमें याद दिलाती है, लेटिंग गो इज रिटर्निंग टू द नाउ। अर्थात जो अभी है वही सबसे सच्चा है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब हम बीते कल की पछतावा और आने वाले कल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। डू, ध्यान, मेडिटेशन। छोड़ने का सबसे गहरा साधन, किताब में ध्यान को एक मजबूत टूल माना गया है। ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं, बल्कि ये एक अभ्यास है छोड़ने का, हर विचार को आने देना और बिना चिपके हुए उसे जाने देना। एक सरल ध्यान अभ्यास, शांत बैठें, आंखें बंद करें, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई विचार आए तो उसे रोके नहीं, बस देखें, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। इस अभ्यास से आप खुद को, अपने विचारों और भावनाओं से दूरी बनाना सीखते हैं। यही है लेटिंग गो की शुरुआत। तीसरा, स्वीकार करना। जो है उसे अपनाना छोड़ना कई बार भागने जैसा नहीं होता, बल्कि यह स्वीकार करने जैसा होता है। एक्सेप्टेंस मतलब जो हो चुका है उसे बदलने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है उसे नियंत्रण में लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है, समझना है, अपनाना है किताब का संदेश। पीस कम्स व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग व्हाट इज। आप जितना विरोध करते हैं, दुख उतना बढ़ता है। आप जितना स्वीकार करते हैं, शांति उतनी गहरी होती है। 4, शारीरिक तनाव छोड़ना। बॉडी एज अ मीडियम, कभी गौर किया है जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी गर्दन, कंधे, पीठ, माथा सब सख्त हो जाते हैं? किताब कहती है, लेटिंग गो इज नॉट जस्ट इन द माइंड, इट्स ऑल्सो इन द बॉडी। एक अभ्यास, गहरी सांस लें, अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। जो हिस्सा सख्त लगे उसे ढीला छोड़ें, कहते रहें, रिलैक्स, रिलीज, लेट गो। इससे आपका शरीर भी भावनात्मक बोझ छोड़ने लगता है। 5, मौन और एकांत, भीतर की आवाज सुनना। जब हम हर वक्त शोर में रहते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, बातचीत, तो हम खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। मौन आपको आपके भीतर ले जाता है, वहां जहां आप अपने असली भाव, असली चाहत और सच्चे प्रश्नों को सुन सकते हैं। लेटिंग गो का गहरा स्तर मौन में ही मिलता है। हर दिन कुछ मिनट का डिजिटल साइलेंस रखें, फोन बंद करें, कुछ न पढ़ें, न सुने, बस बैठें और महसूस करें आप कौन हैं। 6, सांस के साथ छोड़ना, लेटिंग गो थ्रू ब्रेथ। सांस हमारे जीवन का सबसे स्वाभाविक और गहरा हिस्सा है। किताब कहती है, एवरी एक्सहेल इज एन अपॉर्चुनिटी टू लेट गो। अभ्यास, हर बार जब आप सांस बाहर छोड़ें तो अपने मन से कहें, छोड़ रहा हूं, जाने दे रहा हूं। यह अभ्यास सरल है लेकिन बेहद प्रभावशाली। 7, इनर स्पेस बनाना। खाली जगह की शक्ति, हमारा मन कई बार एक भीड़ भरे कमरे जैसा हो जाता है, हर कोना भरा हुआ विचारों, पछतावों, उम्मीदों, चिंताओं से। छोड़ना मतलब है मन में इनर स्पेस बनाना। जैसे कमरा साफ करने पर उसमें ताजगी आती है, वैसे ही मन को साफ करने पर शांति आती है। अपने दिन का 10 मिनट दें, बस चुपचाप बैठने और कुछ न करने के लिए। यही वो जगह है जहां बदलाव होता है। 8, इम्परमानेंस को स्वीकार करना। हर चीज बदलती है, किताब का एक केंद्रीय संदेश है, एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट। जब आप इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप
बहुत कुछ खुद ब खुद छोड़ने लगते हैं। रिश्ते टूटते हैं, भावनाएं बदलती हैं, स्थिति बदलती है, जीवन की दिशा बदलती है, और यही इम्परमानेंस जीवन का सौंदर्य है। 9, छोड़ने का परिणाम। शांति, हल्कापन और स्वतंत्रता। जब आप किसी चीज को थामे रखते हैं तो आप उसमें बंध जाते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक, शांति, स्पीस, क्योंकि अब कोई अंदर घमासान नहीं चल रहा। 2, हल्कापन, लाइटनेस, जैसे कोई भारी पत्थर उतर गया हो। 3, आजादी, फ्रीडम, अब आप अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सार। भाग 4, छोड़ना एक आदत, एक जीवन शैली। 1, शुरुआत अपने छोटे निर्णयों से करें। छोड़ना एक अभ्यास है, और अभ्यास धीरे धीरे बनता है। आप चाहें तो इसकी शुरुआत बहुत साधारण जगहों से कर सकते हैं। किसी पुराने कपड़े को दान करके, किसी बेकार मोबाइल ऐप को हटाकर, किसी टॉक्सिक सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो करके, पुराने ईमेल्स या फोटो क्लीन करके छोटे छोड़े गए बोझ मन के लिए बड़ी राहत बनते हैं। 2, लेटिंग गो जर्नल बनाइए। हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने क्या थामे रखा जो मुझे परेशान कर रहा है? क्या मैं उसे जाने दे सकता हूं? एक नोटबुक या ऐप में रोज 2 मिनट का यह लेखन आपकी भावनात्मक सफाई की शुरुआत बन सकता है। किताब कहती है, लेखन हमें गवाह बनाता है कि क्या छोड़ने की जरूरत है। 3 लोगों की बातों को छोड़ना सीखें। दूसरे क्या सोचते हैं, इसकी चिंता करना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियां होती हैं, लेकिन सच ये है, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। लेटिंग गो ऑफ ओपिनियंस का मतलब है, आप खुद के निर्णय पर भरोसा करते हैं, आप वैलिडेशन की जरूरत को कम करते हैं, और आप भीतर की आवाज को ज्यादा महत्व देते हैं। चौथा, क्षमा, फॉरगिवनेस को जीवन का हिस्सा बनाइए। माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की आजादी के लिए होता है। किसी को माफ करना, ये खुद के मन से बोझ हटाना। हर बार जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप खुद को हल्का करते हैं। एक सरल प्रार्थना, मैं माफ करता हूं ताकि मैं मुक्त हो सकूं, ताकि मेरा दिल खुला रह सके। जीवन की रफ्तार को स्वीकारना। कभी हम जीवन को जबरदस्ती अपनी रफ्तार पर चलाना चाहते हैं। मुझे 2 साल में सफल होना है, उसे अभी मेरी बात समझनी चाहिए। लेकिन लेटिंग गो सिखाता है, यू फ्लो विद लाइफ, नॉट फोर्स इट। हर चीज अपने समय पर होती है। हर फल पकने के बाद ही मीठा होता है। धैर्य और समय पर भरोसा, यही छोड़ने की परिपक्वता है। 6, अपने घर को भी हल्का करें। जिस जगह आप रहते हैं वो भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। छोड़ना मतलब है फालतू चीजें निकालना, साफ सुथरा माहौल बनाना जहां मन खुल सके। आउटर क्लटर क्रिएट्स इनर केओस, इसलिए अपने भौतिक वातावरण को भी डिटॉक्स करें। 7, नहीं कहना सीखिए। बाउंड्रीज बनाना कई बार छोड़ना मतलब होता है किसी चीज के लिए ना कहना, ताकि आप खुद के लिए हाँ कह सकें। ऐसे लोगों को ना कहिए जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। ऐसी जिम्मेदारियों को ना कहिए जो जरूरी नहीं। 8, लेटिंग गो दूसरों को सिखाइए। जब आप खुद शांत, हल्के और मुक्त बनते हैं तो आपके आसपास के लोग भी प्रेरित होते हैं। अपने अनुभव शेयर कीजिए, किसी दोस्त को जर्नलिंग के लिए प्रेरित कीजिए। आपका बदलाव किसी और की शुरुआत बन सकता है। 9, जब कुछ नहीं चलता तब छोड़ना सबसे जरूरी होता है। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं, कोई रिश्ता टूटने लगता है, कोई सपना पूरा नहीं होता, जीवन दिशा बदल देता है। उस समय हाथ में कसकर पकड़ना और ज्यादा दर्द देता है। छोड़ना हार नहीं है, ये समझदारी है। ये जीवन के नए द्वार खोलता है। निष्कर्ष, किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है, छोड़ना हार नहीं, बदलाव की शुरुआत है। माफ करना कमजोरी नहीं, आंतरिक शक्ति है। स्वीकार करना पलायन नहीं, परिपक्वता है। छोड़ने की कला ही बेहतर जीवन की पहली सीढ़ी है। क्या आप आज से, इस पल से थोड़ा हल्का होना चाहते हैं? क्या आप पुराने जख्मों को छोड़कर नई सुबह में कदम रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो चलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लेटिंग गो को अपनी जीवन शैली बना लें। सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ चैनल को, और चलिए मिलकर हल्के, मुक्त और सच्चे जीवन की ओर बढ़ते हैं।